आपके अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम जो है पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने जो है अपने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो है 5वें पार्ट की ओर को पढ़ते हैं। इसमें हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। राकेश यादव क्लास नोट्स ऑफ बुक, ठीक है। राकेश यादव की क्लास नोट्स की बुक से हमने जो है 1 से 20 तक यानी कि 1 से 20 तक क्वेश्चन करा दिए हैं और आज जो हम उससे आगे का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिएगा, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन लगा देगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़िएगा 21, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? कह रहा कि ए और बी क्रम से किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल सी इसे 20 घंटे में खाली करता है। आरंभ में ए और बी को खोला गया और जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो यह पाया गया कि नल सी गलती से खुला रह गया था। तो अब सी को बंद कर दिया गया, तो अब कितनी देर बाद टंकी भरेगी? मामला क्या है, थोड़ा सा समझाता हूं। किसी टैंक में 3 नल लगे हुए थे, 2 भरने वाले थे, 1 खाली करने वाला था। सही है। अब कोई व्यक्ति आया, ऑपरेटर क्या कर, ऑपरेटर जो है जो भरने वाला थे जो टैंक, ठीक है, टैंक को जो भरने वाले 2 नल थे उनको क्या कर, वो जो है खोल के चला गया। अब जब वो खोल के चला जाता है लेकिन उसमें जो निकासी नल था उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है और वो जो है उसका खुला रह जाता है, उसको बंद करना भूल जाता है वो। लेकिन उसके दिमाग में ये बात रहती है कि हाँ, मैंने जो है खाली भरने वाले खोल रखे और जो है दूसरे मतलब जो निकालने वाला है वो क्या है, बंद है, ठीक है। तो उसकी तरफ जब वो सोचता है कि जैसा कोई टाइम होगा, फिर उसे पता होगा कि हाँ भाई इतनी देर में टैंक भर जाएगा, सही है। तो फिर वो आता है वहां पे, फिर वो देखता कि टैंक भरा नहीं। तो टैंक क्यों नहीं भरा उस टाइम पे? क्योंकि जो है टैंक में जो नल सी था निकालने वाला वो खुला हुआ था। तो उसने जो है पानी निकालता रहा, जितना उसकी क्षमता थी उस हिसाब से निकालता रहा। तो चलिएगा क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बोर्ड पे समझाता हूं मैं। तो ये कह रहा कि एक नल ए है, एक नल बी है भरने वाले को मैंने प्लस कर दिया और 10 और 15 घंटे ले रहे हैं भरने में। एक नल सी है निकासी नल, माइनस को दे देंगे हम उसको, वो जो है 20 घंटे ले रहा है उस टैंक को खाली करने में, सही है। अब ये बात इतनी सी आती है, इनका जो है मैं मान लूंगा कि ये कितना काम कर रहे हैं, मतलब कितना टैंक भर रहे होंगे। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये टाइम था, तो मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा। 10 से 60 को भाग दो, 10 60, 15 से 60 को तो भाग दो 4 और 20 से 60 को भाग दो 3, ठीक है। तो 6, 4, 3 क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई, यानी कि इनकी क्षमता आ गई। अब ये 2 भरने वाले हैं और एक ये खाली करने वाला है। तो अब वो ये कह रहा कि जब वो 2 नल खोल के गया तो जब वो 2 नल खोल के गया तो टैंक भरना था 60 भरना था। और किस क्षमता से भरेगा? जब दोनों नल एक साथ काम करेंगे, 1 घंटे में 6, 4, 10, यानी कि 1 घंटे में 10 काम निपटा लेंगे। तो 60 काम को भरने के लिए वो कितने घंटे लगाएंगे? ठीक है, यानी कि 60 को भरने के लिए वो 6 घंटे लगाएंगे, ठीक है। यानी कि वो जो है टैंक कितने घंटे में भरने वाला था? 6 घंटे में। अभी क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन हमें जो है फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना पड़ेगा? इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे यहाँ से कि जो भरने वाले थे 60 को भरने के लिए कितना घंटा लगाएंगे? 6 घंटे। तो वो व्यक्ति ऑपरेटर जो था 6 घंटे बाद आया, उसने देखा टैंक नहीं भरा। तो उसने देखा टैंक नहीं भरा, क्यों नहीं भरा? क्योंकि नल जो है सी खुला था। अब क्या करता है वो सी को जो है बंद कर देता है। जब सी को बंद कर देता है तो उसके बाद जो समय लगता है टैंक को भरने में, वो पूछ रहा कि अब जो है टैंक को भरने के बाद, मतलब उसको सी को बंद करने के बाद टैंक को भरने में कितना समय लगा, इस बात की बात कर रहा है वो। ये देखिएगा आप 6 घंटे में, सही है। 6 घंटे में ये ए और बी ने कितना भरा है? 60 भरा है, सही है। लेकिन 6 घंटे लगातार सी भी तो काम कर रहा है उसके साथ। जब सी लगातार काम कर रहा है यानी कि 6 घंटे तक तीनों ने लगातार काम किया, यानी कि 6 और 4 10 भरा और 3 जो है खाली हुआ। तो कुल मिला के कितना भरा गया? तो भरा गया 7 भरा गया। 10 भरा जगह 10 भरा जाना था, लेकिन 3 उसके साथ खाली हो रहा है। तो कितना भरा जा रहा है? कुल मिला के 7 भरा जा रहा है। और 7 अगर 6 घंटे तक चला है ये प्रोसेस, तो 7 छंग 42। कितना भरा गया? 42 भरा गया। तो 42 भरा गया तो कितना बचा?
18 बचा। कितना बचा? 18 बचा, क्योंकि 60 भरा जाना था, 18 बचा। और इस 18 को अब जो है सी को बंद कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कौन काम करते हैं? 3 ही काम करते हैं, सॉरी 2 ही काम करते हैं, भरने वाले। भरने वाले किस क्षमता से भर रहे हैं? 10 क्षमता से भर रहे हैं। तो कितना समय लगा लेंगे? ये लगा लेंगे, क्या पूछ रहा, कितना समय लगा लेंगे? सही है, 2 से इसे काट लो, 2 पंजे 10 और 2 नम 18, ये आ जाएगा 5 एकम 5, इतने, यानी कि 1 सही 4/5 घंटे लगा लेंगे। सही है, अगर सही सही में निकालोगे तो ये 1 प्लस 4/5 ये घंटा है, इसको मिनट में चेंज कर लो तो 12 बार कटेगा, 12 चौक 48, यानी कि 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा 48 मिनट। अब आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन, घचड़ पचड़ कर दिया आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने खाली समझाया कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। सही है, तो अभी मैं ये मानता हूं, ये देखिएगा, आप इसको यहां लिखिएगा कि 60 भरा जाना था ए और बी के द्वारा। सही है, 10 घंटे में, मतलब 10 की क्षमता से अगर वो भरेंगे तो कितना घंटा लगा लेंगे? 6 घंटा लगा लेंगे। अब जब वो 6 घंटा लगा लेंगे तो 6 घंटे में इसने सी ने कितना पानी निकाला है? 6 घंटे में, 6 घंटे में सी ने कितना पानी निकाला है? ये 6 18 पानी निकाला है। ध्यान रखिएगा, 6 घंटे में सी ने कितना पानी निकाला है? 18 पानी निकाला है। तो जितना उसने 6 घंटे में 18 पानी निकाला है, तो 6 घंटे के बाद सिर्फ और सिर्फ ए और बी को कितना और भरना पड़ेगा? जितना उसने सी ने निकाले, यानी कि 18 को भरना पड़ेगा। सही है, तो ए प्लस बी, अब 18 को भरेंगे तो कितने उससे क्षमता से भरेंगे? ये 10 क्षमता से भरेंगे, और ये 2 नम 18 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा आपका 1 घंटा 48 मिनट। सही है, 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट। सही है, तो ये 1 घंटा 48 मिनट इस तरीके से आ जाएगा। तो बात इतनी सी थी, ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन इसका इतना सा है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो हम ये देख लेंगे कि उसने जो है, मतलब जितना उसको भरा जाना था जितने समय में, तो ओरिजिनल जैसे कि, क्योंकि भरने उसके दिमाग में तो ये चला कि 2 चल रहे हैं, तो ये 2 चल रहे हैं, तो 2 के चलने के हिसाब से 60 भरा जाना था 6 घंटे में, लेकिन नहीं भरा गया। क्यों नहीं भरा गया? क्योंकि उसमें 18 खाली हो गया। 18 खाली हो गया तो अब बंद कर दिया गया, और उसके बाद जो है फिर से ए और बी को खोला गया, तो कितना घंटा और लगा? 1 घंटा 48 मिनट। अगर इसमें वो बोलेगा कि टोटल समय बता दो, तो टोटल समय आपको लगेंगे 6 घंटा पहले और 1 घंटा 48 मिनट ये, तो कितने घंटे लग जाएंगे? 7 घंटा 48 मिनट। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये न्यू टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाया मैंने समझाने में। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको कोई दिक्कत हो रही है तो वो जो है अपनी वीडियो को स्पीड, यानी कि वीडियो की जो स्पीड होती है सेटिंग से, वो आप तेज कर सकते हैं और आराम से आगे बढ़िएगा, ठीक है। जिसको ये और तेज समझ में आ रहा तो वो वीडियो को स्लो करके देख ले, और आराम से धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो वीडियो पे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम तेज अगर समझना चाहते हैं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा और तेज आप समझ सकते हो। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है और गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों नलों का चक्कर बाथरूम से बाहर चला गया, यानी कि दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया और उस समय वापस आया जब टैंक को भर जाना चाहिए था। उसने आकर देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया और अब उसने इसे बंद कर दिया और अब 4 मिनट बाद टब भर गया। ज्ञात करो कि निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली करेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, कंसेप्ट भी अलग है, लेकिन मतलब तरीका अलग है, लेकिन कंसेप्ट क्वेश्चन को इसी में यही वाला कंसेप्ट छुपा है। अभी करते हैं, बताते हैं आपको। तो ये कह रहा कि एक नल ए था, एक बी था, एक सी था निकालने वाला, ठीक है। तो ये तो 10 मिनट ले रहा भरने में, और दूसरा जो है 15 मिनट ले रहा भरने में, और तीसरा जो निकालने वाला नल है वो नहीं दे रखा। इसमें निकालने वाले की क्षमता नहीं दे रखी। सही है, क्या दे रखा है इसने ये दे रखा है कि जब इसने ये खोला तो निकालने वाला नल जो है खुला रह गया, और जब उसने सोचा कि टैंक भर गया होगा, अब जाके देखते हैं, तो वो कितने समय बाद देखेगा ये हम पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं मान लूंगा 10 और 15 का ऐसे कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। तो ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से। 10 या 30 और 15 दूना
30, तो 3 हो तो कितने हो गए एफिशिएंसी इन दोनों की 5। इकट्ठी अगर एफिशिएंसी की बात करें 1 मिनट की, तो दोनों मिलकर कितना पानी भरेंगे, 5 पानी भरेंगे। लेकिन हमें पानी कितना भरवाना है, 30 पानी भरवाना है 5 क्षमता से, तो 5 छंग 30, यानी कि 6 घंटे लगेंगे। सही है, 6 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब 6 घंटे के बाद वो ऑपरेटर आता है, लेकिन क्या देखता है कि टैंक जो है सी की वजह से, सी के खुला रहने की वजह से नहीं भर पाया पूरा। तो अब ये कह रहा कि बाद में जो टैंक भरा गया, बाद में टैंक भरा गया कब, कितने मिनट में बाद भरा गया, 4 मिनट भरा गया। यानी कि जैसे कि उसने बंद कर दिए वो, तो 4 मिनट और चले, कौन, ए और बी, क्योंकि अब सी तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सी, क्योंकि सी को बंद कर दिया। तो ए और बी जब 4 मिनट तक चलेंगे, तो एक मिनट कितना कर भर रहे हैं, 3 तो 5 भर रहे हैं, तो 4 मिनट तक कितना भर देंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि 4 मिनट तक ये जो है 20 भर देंगे, कौन, ए और बी बात के। तो इसका मतलब ये जो 20 जो भरना पड़ रहा है, किसकी वजह से भरना पड़ रहा है, ये भरना पड़ रहा है कि सी जो है जो खुला रह गया था, यानी कि सी ने जो है, इसका मतलब हमें ये पता लगा कि सी ने इस 6 घंटा के पीरियड में कितना पानी निकाल दिया था, 20 पानी निकाल दिया था। तो ये हमें 20 ही भरना पड़ेगा अब बाद वाले समय में, क्योंकि जब बंद कर दिया तो 20 जो भरना पड़ा, ऐसे समझ लो कि पेनल्टी थी उसको खाली करने वाली। तो जो खाली किया उसने सी ने, उनको बाद में जो है 4 मिनट लगे ए और बी को भरने में। हमने यह 4 मिनट की सहायता से 1 मिनट में 5 भरना है, तो 4 मिनट में कितना भरेंगे, 20 भरेंगे। इसका मतलब सी ने कितना खाली करा होगा, 20 खाली करा होगा। सी कितने समय तक चला था, 6 घंटे तक, क्योंकि ये हमने पता लगा लिया ना कि वो कितनी देर बाद भर जाना था, वो भर जाना था 6 घंटे बाद। ठीक है, तो इसका मतलब 6 घंटे भी साथ में सी चला था, तभी तो नहीं भर पाया वो। तो 6 घंटे चला था, तो 6 घंटे में 20 जो है सी ने किया होगा ये। तो ये काट लेंगे इसे, 2 से 2 3 6 और 2 ढाई 20। तो सी की क्षमता आ गई है, ये क्या आ गई, सी की क्षमता कितनी आ गई, 10/3। जब सी की क्षमता 10/3 आ गई, तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि निकासी वाला जो नल है टब को कितनी देर में खाली कर देगा। तो जब उसकी क्षमता आ गई और खाली कितना कराना है, वो 30 खाली कराना है सी से। सही है, सी से 30 खाली कराना है 10/3 की क्षमता से। तो ये जब बटे हटेगा तो ये इधर गुणा में आ जाएगा, ऊपर मैंने कई बार बताया है 0 से 0 कटेगा, और 3 तिया 9 मिनट। ठीक है, तो सी जो है खाली करने में कितना समय लगा लेगा, 9 मिनट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा कंसेप्ट में आपको नहीं बता सकता, बहुत टाइम लग जाता है समझाने में। फिर आप कहते हो कि एक क्वेश्चन को करने में आपको इतना मिनट लग गया। मुझे नहीं लगता, मैं तो इनको 1 सेकंड में उड़ा दूंगा, लेकिन मुझे समझाना है ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। सही है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा कि एक बंदर है 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। यह पहली मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरी मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। ज्ञात करो कितने समय में बंदर खंबे पर चढ़ जाएगा। ज्ञात करो कि कितने समय में बंदर खंबे पर चढ़ जाएगा। ठीक है, नए टाइप का क्वेश्चन है, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बता दूं आपको थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है इसमें, ये कोई खंबा है। ठीक है, तो कितना खंबा है, 100 मीटर ऊंचा खंबा। कितना ऊंचा खंबा है, 100 मीटर ऊंचा खंबा। अब ये कह रहा कोई बंदर है, वो पहली छलांग में कितना चढ़ जा रहा, ये चढ़ जा रहा है 6 मीटर, लेकिन दूसरी छलांग में वो फिसल के आ जा रहा है सिर्फ यानी कि 4 मीटर फिसल जाता है। कितने मीटर फिसल जाता है वो, 4 मीटर फिसल जाता है ये दूसरी छलांग में। तो कितना, इसका मतलब वो कितना मीटर चढ़ पाता है 2 छलांगों में, यानी कि 2 छलांगों में वो कितना मीटर चढ़ पाता है, 2 छलांग में कितना मीटर चढ़ता है वो चढ़ता है कुल 2 मीटर। कितना मीटर चढ़ता है, 2 मीटर। सही है, तो अब आप ये देखिएगा, इसमें जो 6 मीटर थी वो चढ़ने वाली थी और कम होने वाली थी 4 मीटर। तो कम होने वाली 4 मीटर और बढ़ने वाली कितनी है, 6 मीटर। सही है, तो कुल मिलाकर 2 छलांग में वो 2 मीटर चढ़ रहा है। सही है, तो अब आप ये लगाइएगा कि जो 2 छलांग लगी हैं, सही है, 2 छलांग लगी हैं, वो कितने
दो जो छलांग लगी है वो कितने मिनट में लगी है, तो ये लगी है 2 मिनट में, यानी कि 2 मिनट में 2 छलांग लग रही है और कितने मीटर चढ़ पा रहा है वो 2 मीटर। हमें उसे चढ़वाना कितना 100 मीटर। तो आप ये देखिएगा कि मैं इसको जो है 95 यानी कि 94 तक ले जाता हूँ, सही है। मैं इसको 94 बना दूंगा और ये कितने से गुणा करने में पड़ेगा मुझे 94 बनाने के लिए, 2 चौका 8 और 2 7 14, 47 तक। तो 47 तक करेंगे तो यहाँ भी 47 तक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 94 मिनट, 94 मिनट। अभी आप ये बोलोगे कि ये 94 कैसे आया। 94 का मैं फंडा आपको बताता हूँ। ये हमें कितने मीटर तक लेके जाना है, ये हमें लेके जाना जितना माइनस हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे 4 मीटर माइनस हो रहा है तो माइनस से कम या बराबर तक, यानी कि जितना माइनस हो रहा है उसके कम या बराबर तक लेके जाएंगे हम, ठीक है। तो 55 लेके जाएंगे तो 2 के पहाड़े में 55 नहीं आता, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए हम उसको 94 तक ले जाएंगे। 96 तक क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो जो है 96 तक इसलिए नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वो उसके बराबर हो जाएगा और हमें जो है उससे कम कम यानी कि उससे ज्यादा लेना है। यानी कि माइनस होने के बाद 100 में से माइनस होने के बाद कितना बच रहा, 6 बच रहा, और 6 जो है वो इस माइनस वाली संख्या से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए। बराबर भी नहीं चलेगा, सॉरी मैंने बोल दिया था पहले, लेकिन बराबर भी नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ये अधिक होना चाहिए। यानी कि इसका जो अंतर है इस वाले का और इसका अंतर इसके घटाने वाले से जो माइनस हो रही है वैल्यू उससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो 95 भी अधिक हो रहा था, यानी कि अगर मैं 100 में से 95 तक लेके जाऊं इसे तो कितना अंतर बच रहा, -5 बच रहा, यानी कि माइनस होके 5 बच रहा डिफरेंस। तो डिफरेंस 5 बच रहा जो कि 4 से बड़ा है तो वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 के पूरे मल्टीपल नहीं आ रहा वो, यानी कि 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हम 94 तक ले जाएंगे। तो 94 तक ले जाएंगे तो कितना गुना हो जाएगा, ये 47 गुना। इसी तरीके से टाइम भी कितना हो जाएगा, यानी कि 47 गुना हो जाएगा। अब हमें जो है अगला जो है 6 मीटर और चाहिए, तो 6 मीटर अगली छलांग पूरा लगा देगा 1 मिनट में वो, ठीक है। अगली छलांग 6 मीटर चाहिए तो ये 100 मीटर हो गया। अब जब 100 मीटर ये हो गया तो दूसरी छलांग मतलब दूसरे मिनट की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दूसरे मिनट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि दूसरे मिनट में तो वो फिर से फिसल के आ जा रहा, तो दोस्तों वो दूसरे मिनट तक जाएगा ही क्यों, क्योंकि इस 1 मिनट में वो 100 मीटर पूरा जब कवर कर गया तो फिसलेगा तो तब ना जब वो दूसरा मिनट लगेगा उसको, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितने मिनट लगे उसको, 95 मिनट। तो 95 मिनट में वो कितना मीटर भाग जाएगा, 100 मीटर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे लगा अगला क्वेश्चन, कह रहा कि एक बंदर है 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है और फर्स्ट मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और सेकंड मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, ज्ञात करो कितने समय में खंबे पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 60 मीटर का खंबा है और पहले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ रहा और दूसरे मिनट में वो क्या हो रहा है, 4 मीटर फिसल जा रहा। तो आप ये बताइएगा कुल मिला के 2 मिनट में वो कितना चढ़ पा रहा, 1 मीटर पर चढ़ पा रहा है। ये फिसल रहा है और ये जो है चढ़ रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। सही है, तो कुल मिला के वो 2 मिनट में यानी कि एक साइकिल 2 मिनट में एक साइकिल, यानी कि एक साइकिल मतलब 2 छलांग, 2 मिनट में 2 छलांगों में, ठीक है, 2 छलांग में वो कितना चढ़ पा रहा है, वो चढ़ पा रहा है 1 मीटर। कितना चढ़ पा रहा है वो, 1 मीटर। सही है, अब हमें उसको चढ़ाना कितना, उसको हमें चढ़ाना 60 मीटर, लेकिन हम 60 मीटर तक नहीं लेके जाएंगे। हम कहाँ तक ले जाएंगे कि माइनस होने तक वो 4 से अधिक हो। तो माइनस यानी कि इसको मैं 55 तक ले जा रहा हूँ। सही है, इसमें 55 इसलिए ले जाऊंगा क्योंकि 1 के वो मल्टीपल में आ सकता है। 54 तो यानी कि 56 तक क्यों नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि 60 में से जब 56 माइनस होगा तो वो 4 के बराबर आ जाएगा, लेकिन उससे हमें जो माइनस वाली वैल्यू है उससे अधिक होना चाहिए इनका डिफरेंस। ठीक है, तो मैं 55 तक ले गया तो कितना गुना हुआ, ये 55 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका 55 गुना हो जाएगा। तो 55 गुना कितना हो गए, 110 मिनट। तो 110 मिनट में वो 55 चढ़ गया। सही है, तो अगले मिनट में वो अगले 1 मिनट में वो 5 मीटर और चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 60 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये हुआ 111 मिनट में 100 मीटर चढ़ जाएगा वो।
111 मिनट में 60 मीटर चढ़ जाएगा, सॉरी 60 मीटर 111 मिनट में चढ़ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिएगा क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा कि 3 पाइप हैं ए बी सी किसी टैंक के साथ जोड़े गए हैं। ए और बी इसे क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बारी बारी वाले जो क्वेश्चन थे वो जो है टाइम एंड वर्क में भी आए थे, जिस तरीके से वहां पे किए थे ऐसे ही करेंगे इन्हें। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 3 नल हैं, ए है, बी है और सी है। तो ए और बी और सी जो है अलग अलग ये 20 मिनट का समय ले रहा है, ये 30 मिनट का समय ले रहा है, और सी इसे 15 मिनट में खाली कर रहा है। सी इसे 15 मिनट में खाली कर रहा है, तो सी का काम खाली करने का और इन दोनों का काम क्या है? भरने का। तो कितना काम कर रहे होंगे ये? 20 और 30 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट। कितना हो जाएगा ये? 60 यूनिट। तो टाइम आ गया ये तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ से। 20 × 60 और 30 दूनी 60 और 15 चौका 60। तो 3, 2 और 4 क्या आ गई? एफिशिएंसी। ये माइनस एफिशिएंसी और ये दोनों क्या है? प्लस है। एफिशिएंसी का आपको पता ही है कि एफिशिएंसी क्या होती है? 1 मिनट में, यानी कि 1 की वैल्यू होती है भाई 20 मिनट में 60 यूनिट भर रहा था, 1 मिनट में कितना? 3। इसी तरीके से ये 30 मिनट में 60 भर रहा था तो 1 मिनट में कितना? 2। इसी तरीके से 15 मिनट में 60 भर रहा था तो 1 मिनट में कितना है? 4। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी आ गई। अब आगे कह रहा है वो, अगर तीनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ऐसे कह रहा है कि पहले मिनट ए आया और ए जो है कितना काम करके चला गया? 3 काम करके चला गया। फिर दूसरे मिनट बी आया, फिर जो है दो काम करके चला गया भरने का। फिर तीसरे मिनट में सी आया और ये जो है 4 निकालने का चला गया। सही है, फिर से ए आया, फिर से बी आएगा और फिर से सी आएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये इस प्रोसेस में 3 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ और 3 मिनट में कितना काम कर पाए? 3 और 2 5 भर गया, जिसमें सी ने 4 खाली कर दिया। तो कितना काम कर पाए ये? 1 यूनिट काम कर पाए। ठीक है, 3 मिनट में। तो एक साइकिल जो हुआ हमारा, 3 मिनट का हुआ। सही है, एक साइकिल जो हुआ हमारा 3 मिनट का हुआ और कितना काम कर पाए ये? 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट भर पाए। लेकिन हमें भरवाना कितना है? 60 यूनिट। और 60 यूनिट भरवाना तो ये कहाँ तक लेके जाना? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 4 जो माइनस हो रहा है ना, इससे कम पे लेके जाना है, यानी कि 55 तक ले जाओ इसको, 55 तक ले जाओ। यानी कि इस जो उसका डिफरेंस आएगा, ये जैसे 60 में से 55 घटाओगे तो 5 बचेगा। 5 जो है 4 से बड़ा आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 55 तक ले जाओगे तो ये 55 गुना हुआ, तो ये भी 55 गुना हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 1 16। 165 मिनट में 55 यूनिट जो है भरा गया, लेकिन हमें 60 यूनिट भरना है। अब जो है किसका नंबर आएगा? साइकिल जब खत्म होता है तो ए का नंबर आता। ए जो है कितना भर देगा? 3 भर देगा। ए पूरे मिनट में पूरा मिनट ले लेगा भाई, ए का पूरा मिनट लगेगा क्योंकि 3 भरा जाना। अभी भी कितना और बचा? 2 बचा। तो 2 बचा तो, लेकिन बी जो है पूरा अपने 1 मिनट में 2 भर दे रहा है। तो इसका मतलब बी भी जो है यहाँ पे ए और यहाँ पे बी पूरा मिनट ले लेगा। अगर ये भरना होता 1 तो क्या बी 1 पूरा मिनट लेता? नहीं लेता, क्योंकि भाई 1 मिनट में तो वो 2 भर रहा है, लेकिन भरा जाना 1 ही, तो आधा मिनट लेता है। बी क्या लेता? आधा मिनट। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे 2 भरा जाना है तो बी का पूरा मिनट लग जाएगा, पूरा मिनट लग जाएगा। तो कितने मिनट लगे? 165, 66, 67, 167 मिनट लगेंगे पूरे टैंक को भरने में। 60 यूनिट टैंक को भरने में 167 मिनट लगेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे दिक्कत आनी है। आपको ये कहाँ तक लेके जाना? ये हमें लेके जाना कि इस हिसाब से कि जब हम माइनस करें इसको, ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आना चाहिए इस माइनस वाली वैल्यू से, यानी कि जो निकलने वाली वैल्यू है उससे अधिक आना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा। कह रहा कि ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 10 और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नलों को बारी बारी से 1-1 घंटा खोला जाए
तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा इधर कह रहा एक नल ए है, एक नल बी है, एक नल सी है, सही है। ए और बी जो है 10 घंटा लगा रहा, ए जो है 10 घंटा लगा रहा है, बी जो है 20 घंटा लगा रहा है और सी जो है 12 घंटे खाली करने में लगा रहा है। तो 10, 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 यूनिट। मैंने ये मान लिया 60 यूनिट कार्य हो गया, ठीक है। जब 60 यूनिट कार्य हुआ तो ये टाइम दे रखा था, तो हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 10 छंग 60 और 20 तिया 60 और 12 पंजे 60, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जैसे बारी बारी से कर रहे हैं, तो पहले ए आएगा 6 भर देगा, फिर बी आएगा 3 भर देगा, फिर सी आएगा 5 खाली कर देगा। तो कुल मिला के 3 मिनट हो चुके और 3 मिनट के बाद फिर से वही रिपीटेशन हो जाएगा, फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा, फिर से सी आएगा। तो जितना ये यहाँ पे चलेगा उतना ही फिर पूरा साइकिल में चलता रहेगा, जैसे मैंने इसमें बताया, ठीक है। तो 6 और 3 कितना हुआ 9। इधर देखिएगा, जिसकी समझ में अभी नहीं आया, भाई पहले ए आया 6 भर दिया उसने, बी आया अगले मिनट में 3 भर दिया, सी आया अगले मिनट में उसने 5 खाली कर दिया। तो इसका मतलब 3 मिनट में कितना काम हुआ, 6 और 3 9 और 9 में से 5 गया 4 ही काम हो पाया, क्योंकि 9 तो ये भर चुके थे, लेकिन अगले मिनट में सी ने क्या कर दिया खाली कर दिया। जैसे सब आप क्रिकेट मैच खेलते होंगे, ठीक है, कि जैसे कि पहले ओवर में चले, पहले ओवर में हमारे 20 रन बन गए, लेकिन जो अगला ओवर लेके आया उसने क्या करा, उसने जो है अपने ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन बनवाए। तो जो 20 का एवरेज चल रहा था ना, वो कितने का आ गया अब घट के, आपको पता ही है भाई। 20 बन जाते तो इतना ही रहता, लेकिन 6 बने, तो कुल मिलाकर कितने रन हो गए 26, तो 13 का आ गया, 13 का आ गया। इसी तरीके से यही है कि ये 6 3 9 बन गए थे, लेकिन 9 भर चुके थे, लेकिन इसने खाली करने की वजह से का अब कितना भर रहे हैं, वो 4 भर रहे हैं। तो 3 मिनट में कितना भर रहे हैं, कुल मिलाकर तीनों 4 भर रहे हैं। तो ये बना साइकिल पूरा आपका, कि एक जो साइकिल है मतलब चक्र, एक जो साइकिल है वो कितने मिनट का आ रहा, 3 मिनट का आ रहा, और 3 मिनट में कितना भरा जा रहा है 4 यूनिट भरा जा रहा है। कितना भरा जा रहा है 4 यूनिट। हमें भरना है 60 यूनिट। तो मैं इसको कहां तक लेके जाऊंगा कि इसके जो 5 बच रहा, 5 से अधिक होना चाहिए इसका डिफरेंस जब घटाएंगे, सही है। तो मैं क्या 55 तक लेके चला जाऊंगा, नहीं, क्या मैं 54 तक लेके चला जाऊंगा, 54 तक। तो 54 तक लेके जा सकता हूँ, क्योंकि 60 में से जब मैं 54 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मुझे बचेगा 6, जो कि 6 जो है 5 से अधिक हो रहा है, तो अधिक होना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन वो 4 के पहाड़े में भी तो आना चाहिए, 4 से पूरा भी तो कटना चाहिए वो। तो मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा इसको 52 तक, 4 से पूरा कट जाएगा। ये कितना कटेगा 13 टाइम्स, तो 13 चौका 52 होते हैं, तो ये भी 13 गुना हो जाएगा इसका, ठीक है। ये 13 गुना हो गया, तो ये भी 13 गुना, 13 39, यानी कि 39 मिनट में 52 यूनिट भरा जा चुका। अब किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। ए कितना भर देगा 6 भर देगा, और पूरा अपना मिनट ले लेगा ए, सही है। तो कितना हो गया 52 और 6 58। अब कितना और भरा जाना, 2 भरा जाना, तो किसका नंबर आएगा बी का। तो बी का क्या, बी के क्या पूरा मिनट लग जाएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि पूरे मिनट में बी जो है 3 भर रहा है, लेकिन हमें भरवाना है 2। तो कितना मिनट लगेगा 2/3, ठीक है। 2/3 मिनट का समय लगेगा, सही है। कितने मिनट का समय लगेगा, ये 2/3 मिनट का समय लग जाएगा, सही है। तो कुल मिला के कितना समय हो गया इसका 39 और 1 40 सही 2/3 मिनट, 40 सही 2/3 मिनट लग जाएंगे 60 यूनिट काम को भरने, मतलब फुल काम को करने में, यानी कि फुल टैंक को भरने में कितना समय लग जाएगा 40 सही 2/3। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 2 भरवाना है हमें, 3 नहीं भरवाना। ये पूरे मिनट में 3 भर रहा, लेकिन हमें 2 भरवाना, तो 2 काम को भरेगा वो 2/3 मिनट में, ठीक है भाई। 2 भरवाना है, और कितनी क्षमता है उसकी, 3 क्षमता है। 2 भरवाना किस क्षमता से, 3 क्षमता से, ठीक है। तो 2/3 समय लग जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा है, कह रहा कि 3 नलें एबीसी किसी टंकी से जोड़े गए हैं। ए और बी टंकी को क्रम से 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, और सी इसे 60 घंटे में खाली कर देता है। नल ए और सी को पहले घंटे खोला गया, दूसरे घंटे बी और सी को खोला गया, और अब टंकी भरी नहीं जाती, यही क्रम जारी रहा। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। तो देखिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का। कराता हूँ लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपके वीडियो का अभी होगा ये क्वेश्चन। बाकी मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अपनी अगली वीडियो में।
सही है। तो ये कह रहा है कि 3 नल है, ए है, बी है और सी है। ए जो है, ए और बी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तो ये 20 और ये 30 घंटा, ठीक है। और जो तीसरा नल है वो 60 घंटे में खाली कर रहा है, वो 60 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। नल ए और सी को पहले घंटे खोला गया, तो अभी पहले हम ये मान लेंगे 20 और 30 और 60 का ऐसा कितना होगा 60, सही है। तो टाइम हो गया, ये एफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ से 20 या 60 और 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, सही है। 3 भरने की हो गई ए की और बी की भरने की हो गई 2 और ए की खाली करने की यानी कि सी की जो है अकेले खाली करने की क्षमता कितनी हो गई 1। अभी आगे क्या कह रहा है कि नल ए और सी को पहले खोला गया। देखो क्रम क्या है इसका, नल ए और सी को पहले खोला गया और पहले कितने मिनट तक खोला गया, पहले जो है ए और सी को जो है पहले घंटे के लिए खोला गया, यानी कि 1 घंटा खोले जाते हैं। फिर जो है दूसरे घंटे के लिए बी और सी को खोला गया, दूसरे घंटे के लिए बी और सी को खोला गया दूसरे घंटे के लिए। तो 1 घंटा ये पूरा काम किया। और जब टंकी भर नहीं जाती, जब तक टंकी भर नहीं जाती, जब तक, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, जब तक टंकी भर नहीं जाती यही क्रम जारी रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले ए और सी, फिर बी और सी, फिर से ए और सी, फिर से ए और सी, फिर से बी और सी। तो यहाँ पे ए और सी ने 1 मिनट में कितना काम निपटाया भाई, ए और सी ने 3 ए का काम भरने का था, सी का जो है 1 निकालने का था। 1 मिनट में कितना काम करना है 2, ठीक है। इसी तरीके से बी और सी, बी जो है 2 भर रहा है 1 निकाल रहा है, तो बी और सी 1 मिनट में कितना करेंगे 1 काम करेंगे। तो कुल मिला के ये जो है 2 मिनट में कितना कर देंगे 2 और 3, यानी कि 2 मिनट में एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, यानी कि कितना टैंक भरा जा रहा है एक, यानी कि 2 मिनट में कितना भरा जा रहा है, ये भरा जा रहा है 3 यूनिट, सही है। अब 2 मिनट में कितना आ गया 3 यूनिट, 2 मिनट में कितना भरा जा रहा है 3 यूनिट, सही है। लेकिन हमें भरवाना कितना है 60 यूनिट भरवाना, हमें कितना भरवाना है 60 यूनिट। तो कितना टाइम्स हो जाएगा 20 टाइम्स हो जाएगा, 20 टाइम्स ये हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट में ये 60 यूनिट। अभी किसी के दिमाग में ये बात चल रही होगी इसमें हमने वो माइनस वाला वो क्यों नहीं लगाया, इसमें हम पूरा क्यों ले गए। तो आप ये देखिएगा इसमें दोनों में माइनस हो रहा, यहाँ ए के साथ भी और यहाँ बी के साथ भी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम पूरा तक जहां तक भी साइकिल जाएगी उस तरीके से ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के जितने भी क्वेश्चन कराए, थोड़ा आज हमने जो है स्पीड पकड़ी और आज हमने जो है काफी अच्छे हद तक क्वेश्चन करा दिए। कितने क्वेश्चन करा दिए आज हमने 26 तक क्वेश्चन करा दिए हमने, जो है आज 6 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन करा दिए, कितने करा दिए हमने 27 तक करा दिया, यानी कि आज 7 क्वेश्चन करा दिए अपने आधा घंटे के टाइम में। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा तेज लगा हो तो वो अपनी वीडियो की स्पीड स्लो कर लीजिएगा, और अगर किसी को हल्का लग रहा है मतलब स्लो पढ़ाने का लग रहा है तो वो अपनी वीडियो की स्पीड को थोड़ा तेज करके देख लीजिएगा, निकाल के देख लीजिएगा। लेकिन आप उस पर मत जाइएगा कि इतना समय लग रहा, ये मैं समझाने के लिए ऐसा करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो जिन्हें आता है उनके भी समझ में आ जाए और जिन्हें नहीं आता है उनके भी समझ में आ जाए, क्योंकि उनका सबका भला होना चाहिए। जिन्हें आता उनका तो भला हो ही रहा है और जिन्हें नहीं आता बेचारों का उनका ही भला हो जाएगा, ठीक है। तो वो दोस्त मेरे कुछ भी नहीं तो सिर्फ एक लाइक तो कर ही देंगे, ठीक है, शेयर तो कर ही देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।